Hello everyone. Today we will solve from question number 29 of exercise 13A क्लास 10th RS अग्रवाल मैथ. हम RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं. टॉपिक आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सबका लिंक मैंने नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है. अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में हमें प्रूव करना है. प्रूव डेट 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल सेक थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा. तो ये मैंने क्वेश्चन आपका उतार लिया है. 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इन अदर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा RHS में दे रखा है सेक थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा. चलिए करते हैं. तो क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, ठीक है ना. LHS क्या है? इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इन अदर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. क्या करा जाए, टेन और कॉट को साइन और कॉस में ब्रेक कर लो. तो 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इन अदर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ओके, तो इस फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम ले लो. 1 का मतलब 1/1 सब जानते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने कर दिया है. तो फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम क्या है, 1 कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम आ गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ओके, तो 1 का डिवाइड करा साइन थीटा कॉस थीटा में, इतनी ही बार गया साइन थीटा कॉस थीटा बार. तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 1 में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ओके, कॉस थीटा का करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा. साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा. ये प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा. इसी तरह साइन से साइन कैंसिल हो, कॉस थीटा बचा. कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, और ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. क्लियर. चलिए इस ब्रैकेट को पहले लिख ले रहा हूँ. साइन थीटा ये कोई जरूर नहीं है, लिखो है मतलब को बाद में रहने दो, एक ही बात है, मैंने पहले लिख लिया. और ये साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख लिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाद में लिख लीजिए. सेम चीज़ है. अपॉन में क्या है, उतार लो सेम एज इट, साइन थीटा कॉस थीटा. अब देखो ये किस फॉर्म में, a माइनस बी इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. तो ये आइडेंटिटी बन रही है, किसकी होती है, ए क्यू माइनस बी क्यू. क्या होती है, ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है साइन थीटा, बी की वैल्यू कॉस थीटा. ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा. तो पूरा मिलकर ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्म है. तो क्या हो जाएगा, ए क्यू का मतलब साइन थीटा का क्यूब, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा. बस ये पूरा मिलकर ये आइडेंटिटी बन गई. और अपॉन में है साइन थीटा कॉस थीटा. ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख सकते हो. क्यों, बिकॉज वी नो डेट ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ओके, तो इसकी जगह ये आइडेंटिटी यूज करी तो ये आ गया साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा. अब क्या करें, प्रूफ में हमें चाहिए था सेक थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा. तो कोसेक स्क्वायर थीटा कब आ सकता है, या साइन स्क्वायर थीटा हो. तो अगर हम इसको अलग अलग लिखें, अलग अलग से मतलब हर टर्म के नीचे लिख लो. इसका मतलब लिखते हैं साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, इसके अपॉन भी लिख लिया साइन थीटा कॉस थीटा. साइन थीटा से एक पावर कैंसिल 2 बची, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा. सेम ऐसी कॉस थीटा से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 बचेगी, तो क्या बचेगा खाली कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा. ओके, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक. साइन 1 अपॉन कोसेक, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा. तो ये हो गया 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा. और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो सेक लिख लिया ऊपर, प्रूफ में ये चाहिए था हमें. इसी तरह कॉस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा. और ये 1 अपॉन साइन भी है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा. यही RHS है. तो हम LHS लेके चले, हमारा RHS आ गया, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया.
क्या किसके इक्वल आ गया ये, सेक थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। चलिए करते हैं 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्रूव करना इक्वल 0 के। तो हमने LHS ले ली, ठीक है ना, यहीं कर दूँ, LHS ले ले रहा हूँ, बार बार क्या उतारूंगा, इक्वल हटा दे रहा हूँ, LHS आपको दिखा दिया क्वेश्चन, हमें इक्वल में प्रूफ लाना है RHS के 0 के। तो क्या करें, L से मिलो, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। LCM ही क्यों लिया, हमने यहाँ देखा ये सेक थीटा माइनस 1 की फॉर्म है और ये सेक थीटा प्लस 1 की फॉर्म है। जब LCM लेंगे दोनों सेम में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 का मल्टीपल, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, है ना, और ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक। चलो बताएंगे, करते हैं एलसीएम लिया, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, जब करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ओरली तो करना नहीं हमें। कॉट स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस 1 और 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, और ये सेक थीटा प्लस 1 या 1 प्लस सेक थीटा की बात है, इसका मल्टीपल इसमें हो जाएगा, तो ये आएगा सेक थीटा प्लस 1, बीच में कैसा साइन है प्लस। सेम यहाँ 1 प्लस सेक थीटा से 1 प्लस सेक थीटा हो गया, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीपल होगा, तो बाकी जो कुछ ही उतार लो, सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस 1 है और 1 प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस 1 एक ही बात है, तो साइन थीटा प्लस 1 यहाँ आ गया, क्लियर। अब कॉट स्क्वायर थीटा तो ऐसी है, एज इट रहेगा ही रहेगा। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में देखो, सेक थीटा माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस 1, तो क्या हुआ a इसका माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा है और साइन थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा प्लस 1, वही a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्मूला, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके, अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस सेक थीटा, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है हमें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, पढ़िए आपने सबने, यहाँ दिखा देता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, या 1 को ले जाए तो क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप डायरेक्ट लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह आ गया टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो पढ़ा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो एक ध्यान नहीं रहा ये कहता, इन दोनों में मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, ये माइनस कॉमन ले लो, ओके, थोड़ा डार्क कर दिया, भूल गया था माइनस, जब माइनस कॉमन लेंगे प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, एक स्टेप ज़्यादा सही, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ब्रैकेट में क्या बचा, अपॉन में, सॉरी ब्रैकेट कर रहा हूँ, अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इन अदर ब्रैकेट 1 प्लस सेक थीटा। आप कहोगे सर नीचे कोई सॉल्व नहीं कर रहे, नहीं करे, ऊपर ही 0 आ जाएगा, 0 में किसी से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। और देखिए कॉट स्क्वायर को ले सकते हैं हम 1/10 इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक को चलो लिख लिया मैंने, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, आप कर रहे हो तो यहीं 1 प्लस सेक लिख लेना, सेक को 1/cos, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो एक स्टेप आपका बच जाएगा। 1 प्लस टेन थीटा, कहाँ दिमाग है भाई, 1 प्लस साइन थीटा था, है ना, ये मिस्टेक हो जाती है तो क्यों अच्छा नहीं लगता भाई, 1 प्लस सेक थीटा, साफ साफ करना, ऐसे कटिंग वटिंग मुझे खुद आती है। टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस ये भी लिखूँ डायरेक्ट 1, समझिए ना, सेक का मतलब 1/cos, कॉस से कॉस कट गया -1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा, 1 में से 1 गया 0 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इन अदर ब्रैकेट 1 प्लस सेक थीटा, 0 में किसी से डिवाइड करें क्या आता है 0, यही हमें प्रूव करना था, हो गया RHS, ओके। तो इजी एक्सरसाइज थी आपकी, चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 है, सो डैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी, नीचे जितनी भी है उनमें से कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। जैसे फर्स्ट है कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस थीटा इज इक्वल 1। कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं। तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 लिख लिए। ये ऐसे करना नहीं समझा रहे, कुछ हमने देखा है उनको स्टूडेंट सर क्या करते हैं कि सर LHS ले ली, ठीक है बिल्कुल ले सकते हो। क्या थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर कहेंगे सर कॉस थीटा कॉमन आ गया, बिल्कुल सही बात है। तो क्या बचा, कॉस थीटा प्लस 1 और फिर RHS ये रखिए 1, फिर लिख देंगे LHS इज डज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये कोई आइडेंटिटीज नहीं है। सही है, सही कह रहे हैं, है ना, बात तो सही है। लेकिन वही हम कैसे मान लें, हो सकता है आप गलती कर रहे हो नहीं है समझ में कि आप ही सॉल्व करने में तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आइडेंटिटी है। आपने LHS ली और आपने मिस्टेक कर दी तो RHS आएगा ही नहीं भाई। RHS कैसे आ जाएगा जब आप मिस्टेक करोगे। तो इस आइडेंटिटी को जब हम सॉल्व करेंगे ऐसे लेके नहीं करेंगे, है ना, LHS को लेके RHS सॉल्व नहीं करोगे, बल्कि क्या करेंगे यहाँ पर, थीटा क्या होता है, थीटा होता है कोई एक्यूट एंगल, है ना। तो यहाँ पर कोई भी एक्यूट एंगल पुट कर दो, दोनों पुट करने के बाद अगर इक्वल 1 के आ जाता है तब तो ये आइडेंटिटीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। पहले मैं एक क्वेश्चन आपको एक छोटा सा सॉल्व कर दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना, पता है तो चेक करें, आता भी नहीं आता है। देखो एक आइडेंटिटी हम समझ पड़ेगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी जितनी हर एंगल के लिए प्रूफ होती है, यानी कि थीटा के लिए पर्टिकुलर नहीं है। तो यहाँ थीटा के आप LHS ले रहे हैं, हम इसको छोड़ दें, इक्वल 1 ला के दिखाएंगे। कोई भी वैल्यू जो आपकी मर्जी है, 90 डिग्री भी लिख सकते हो, मैंने तो एक्यूट बोल दिया, एक्यूट से मतलब 90 डिग्री भी पुट कर सकते हो, कोई सा एंगल पुट कर दो। करें, बोलो कौन सा रखें, मान लो 60 रख दिया तो साइन 60 थीटा अगर आप 60 रख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस 60 का होल स्क्वायर। अब 60 की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, ये होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, और 60 कॉस की होती है 1/2 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, जानते हो, 4 + 4, 4 से 4 कट गया, 1 आगे इक्वल 1 के। तो ये आइडेंटिटी थी, तो हमने जो भी वैल्यू पुट करी सेम एंगल होगा, थीटा है, ये नहीं एक में 60 एक में 30 है ना। तो सॉल्व करने के बाद RHS आ जाना चाहिए। हो सकता था इक्वल में कोई दिया होता tan थीटा, जैसे आगे क्वेश्चन है तो वहाँ भी वो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो LHS RHS की वैल्यू सेम आने चाहिए। यहाँ पर RHS में क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो कोई भी वैल्यू यहाँ आपकी चॉइस है, जिसकी वैल्यू आपको मालूम हो, मालूम तो आपको सबको याद होनी चाहिए वैसे, जिसको आपको अच्छे से याद हो कि साइन 30 की याद है, कॉस है यहाँ दोनों, तो कॉस 30 की याद है या कॉस 40 की याद है, जो भी है 40 तो 45 जो भी हो रख दो। तो लिखते हैं फॉर थीटा इक्वल टू, बोली क्या लूँ बताइए, 30 डिग्री ले रहे, चलो √3/2 लगाए। तो LHS की वैल्यू क्या होगी, LHS एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो कॉस 30 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, थीटा की जगह हमने पुट कर दिया 30 प्लस कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ये याद होनी चाहिए, ये गलत करें तो आपसे गड़बड़ कर दोगे। कॉस 30 की वैल्यू होता है 1/, हाँ 1/, कहाँ से √3/2 होती है, ओके। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, √3/2। अब इन दोनों में एलसीएम हमने लिया 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, ओके। 4 का डिवाइड 4 1 टाइम्स तो 3 और 2 का डिवाइड 4 2 तो 2√3। तो ये आया 2 + √3/4 और RHS क्या है 1। तो लिखोगे LHS इज डज नॉट इक्वल टू RHS, सो गिवन या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल 1 इज नॉट एन आइडेंटिटी। लिख रहा हूँ, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल 1 इज नॉट एन आइडेंटिटी। क्लियर, ये हमें प्रूव करना था कि कोई आइडेंटिटी नहीं है। क्लियर, चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2। तो चलिए LHS ले लेते हैं, किस पर, LHS एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 30 45 60 90 आपकी मर्जी किस पर लो। तो ले, तो ये क्या हो गया, साइन 30 का होल स्क्वायर प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या हो, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2। तो कितना हो गया 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 का डिवाइड 4 1 टाइम्स 1 1 जा 1, 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स 2 1 जा 2,
तो ये आ गया 3/4। LHS की वैल्यू आई 3/4, RHS में क्या 2 इक्वल है, नहीं है। सो LHS इज डज नॉट इक्वल टू RHS, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इज नॉट एन आइडेंटिटी। ओहो, तो ये कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। ओके, लास्ट थर्ड में दे रखा हमें tan स्क्वायर थीटा, इसमें दोनों तरफ थीटा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए लीजिए कोई सी भी वैल्यू 30 डिग्री से सॉल्व कर रहे हैं हम। तो tan 30 की वैल्यू मालूम होना चाहिए, 1/√3 होती है। sin 30 ऊपर आ चुका, cos 30 भी आ चुका, cos 30 की √3/2। 45 लें तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, sin 45 की 1/√2, cos थीटा की भी 1/√2। sin और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। चलिए 40 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो LHS हम सॉल्व कर रहे हैं, LHS और एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। tan स्क्वायर थीटा का मतलब tan थीटा, और थीटा की वैल्यू मिल रहा है 45, तो tan 45 का होल स्क्वायर प्लस साइन 45 डिग्री इज इक्वल कॉस 45 का ओके 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 ओके, क्यों मुझे RHS बाद में सॉल्व करता है ना, इसको ले लीजिए, खाली तो LHS दे ना, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, साइन 45 की 1/√2 इसका स्क्वायर, तो किसके इक्वल आएगी, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 होता है। 1 + 1/2 होता है 3/2, ये सॉल्व कर लो, 2 LCM 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 3/2। तो LHS की वैल्यू आ गई 3/2। अब जरा RHS सॉल्व करें। RHS है हमारा cos स्क्वायर 45, तो हम 45 डिग्री पर सॉल्व कर रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा सॉरी, तो cos स्क्वायर 45 हो गया। cos 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो cos 45 ये जो RHS है उसकी वैल्यू है 1/2, और लेफ्ट हैंड की साइड है 3/2। तो LHS इज डज नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज डज नॉट इक्वल टू RHS। सो क्या हुआ, जो आइडेंटिटी है जो हमें दे रखी है, आइडेंटिटी तो खैर है ही नहीं, जो हमें गिवन है tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल cos स्क्वायर थीटा इज नॉट एन आइडेंटिटी। ओके, तो ये तीनों पार्ट्स प्रूव हो गए। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13A कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में 13B करेंगे। 13B में अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्स्ट्रा आपके NCERT में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, 13B में आपके आर सर्कल में दे रखे हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 13B के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।